हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों को मेरी तरफ से सभी को जय भीम। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय अनुज पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो पे मैं आपके सामने लेकर आया हूँ विलोपन विधि। रैखिक समीकरण के जो सवाल होते हैं वो हमको विलोपन विधि में कैसे करना है, तो आपके सामने मैं आपको विलोपन विधि समझाने वाला हूँ। अगर आपसे विलोपन विधि नहीं बनती है तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आपको बिल्कुल सरल तरीके से विलोपन विधि हल करना सिखा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, मैं बिना रुके हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है विलोपन विधि। तो ये दो समीकरण हैं। ये अब हमको इन दोनों समीकरणों को हल करना है, वो भी विलोपन विधि से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा पहला रैखिक समीकरण है 3x + y = 8 और जो दूसरा है 4x + y = 4। तो ये जो पहला है अब हम इसको नाम दे देते हैं समीकरण 1 और ये जो दूसरा है अब हम इसको दे देते हैं समीकरण 2। तो दोस्तों, अब हमको विलोपन विधि स्टार्ट करनी है। तो हम विलोपन विधि स्टार्ट करते हैं, तो इन दोनों समीकरणों को उठाते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, क्योंकि हम दोनों समीकरण उठाने वाले हैं। तो समीकरण 1 व समीकरण 2, तो अब हमको इस तरह दोनों समीकरणों को उतार देना है। तो लिखेंगे 3x + y = 8 और जो दूसरा है 4x + y = 4। अब क्या करना है दोस्तों, मैं बताता हूँ। यहाँ से आपको विलोपन विधि स्टार्ट कर देनी है। अब मैंने ये जो गुणा का चिन्ह लगाना है, तो आपको लगता है कि अब किन नंबरों से हम इन पे गुणा करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। जो x के गुणांक में होते हैं हम इन्हीं दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। कैसे? जो ये 3 है तो इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करेंगे, तो ये 3 का गुणा इस समीकरण पे होगा और ये 4 का गुणा इस समीकरण पे होगा। तो चलिए हम गुणा करते हैं। 3 चौको 12, x तो x प्लस y के साथ तो 4y, 8 के साथ तो 4 अठे 32। सेम इसी प्रकार इस पे 3 चौको 12x तो x प्लस 3y बराबर 3 चौको 12। अब दोस्तों, हमको यही तो करना होता है कि जो x के गुणांक हैं वो बराबर हो जाए, यानी जो इनके नंबर्स हैं वो सेम हो जाए। तो ये नंबर सेम हो गए हैं। अब हमको करना क्या है, इन दोनों समीकरणों को घटा देना है। तो क्या लिखेंगे? घटाने पर। तो जो ये नीचे के चिन्ह बदल जाते हैं। तो दोस्तों, जो प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, ये प्लस है तो ये भी माइनस का, ये भी प्लस है तो ये भी माइनस का। तो 12x में 12x कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। 4y में 3y घटेगा तो 1y और 32 में 12 घटेगा तो आएगा 20। दोस्तों, ये हमारा आ गया है y का मान। अब हमको इस y का मान समीकरण चाहे 1 पे रख दें, चाहे समीकरण 1 पे रख दें या फिर समीकरण 2 पे रख दें, हमको x का मान मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों कैसे, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 ये है हमारा 3x + y = 8। तो y का मान हमको रखना है। तो लिखेंगे 3x + y का मान कितना है? 20। तो यहाँ पे y की जगह लिखेंगे 20 = 8। अब यहाँ पे 3x प्लस, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे अब लिखेंगे बराबर 8 है और ये जो प्लस है तो उस साइड जाएगा तो माइनस 20। 3x = 8 में 20 घटेगा तो आएगा माइनस का 12। तो x = -12/3 और जो हमारा x का मान आएगा वो आएगा -4। तो ये हमारे x और y के मान आ चुके हैं। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि जो मैंने आपको समझाया है विलोपन विधि आपको समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको डाउटों को क्लियर ज़रूर करूँगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि ये पूरा है इतने पे। और मैं आपको बता दूं, ये क्लास 10th में एक सवाल जरूर फंसता है 4 नंबर का, विलोपन विधि और एक प्रतिस्थापन विधि अथवा